बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस डिस्कस करेंगे इस मिनिएचर पर। छोटा सा मिनिएचर है, इसमें चंद एक सकुलेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी वैरायटी ख़त्म हो गई है, लेकिन शदीद गर्मी के बावजूद इसने मिनिएचर ने एक दूसरे को सपोर्ट किया तमाम प्लांट्स ने, और तमाम के तमाम ही प्लांट्स की वैरायटी जो है सेव रही है इसके अंदर। और जो पर टर्टल वाइन लगी हुई है उसका तो खैर अभी सीज़न है, टर्टल वाइन का मेरे पास स्टॉक भी है, वैंडरिंग जो का भी स्टॉक मौजूद है। अलबत्ता ये जो सकुलेंट्स नज़र आ रहे हैं इनकी जो वैरायटी है मेरे पास बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और बहुत ही बेहतरीन साबित रहेगा कि ये हेल्दी से जो रोजेट्स हैं इनसे मैं मज़ीद प्रोपिगेशन एक्सटेंड कर लूँगी और इस वैरायटी को सेव करूँगी मज़ीद। और कुछ इस प्लांटर को भी बेहतर कंडीशन में लाने की कोशिश करूँगी कटिंग और प्रूनिंग से। और बहुत सारी जड़ी बूटियों ने भी अपनी जगह बनाई है जिनको मैं वक्तन फ़वक्तन निकालती भी रहती थी और निकाल भी दूँगी। और कुछ इसके जो पेटल्स हैं वो पेस्ट अटैक के साथ अफेक्टेड भी हुए हैं। इन लीव्स को मैं निकाल दूँगी और कटिंग करती रहूँगी। याद रहे कि जितनी हेल्दी कटिंग्स आप नए प्लांटर बनाने में इस्तेमाल करेंगे इतने ही बेहतरीन चांस होते हैं, और आपका जो बेहतरीन कटिंग से हेल्दी कटिंग से जो प्लांट आपका रेडी होता है वो अच्छा खासा हेल्दी होता है बनिस्बत अनहेल्दी स्टेम्स के। तो कोशिश ये किया करें जब आप कटिंग के थ्रू प्रोपिगेशन का प्लान बनाएं तो बेहतरीन कटिंग जो है अच्छी हेल्दी कटिंग्स की सिलेक्शन करें, ताकि आपके गार्डन में लगा हुआ हर प्लांट जो है बेहतर तरीके से खूबसूरत और अच्छा लुक दे। एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जब हमारे पास कटिंग की मौजूदगी होती ही नहीं, और हमें कहीं से या फिर हम किसी से और रिक्वेस्ट कटिंग लें तो उसमें हमारी कोई डिमांड नहीं होती, हमें जैसी भी कटिंग मिल जाए उसको हमने सरवाइव करना होता है। ऐसी सूरत में चांस की सूरत में हम कोई भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है तो हम बेहतर से बेहतर सिलेक्शन करें अपने लिए कि हम प्लांट को बेहतरीन बनाएं हेल्दी कटिंग के साथ। तो इस तरीके से करते हुए इनको एरियल रूट्स को या मैं कट कर दूंगी अभी, साथ साथ इसकी सेटिंग के दौरान ही जो है डिसीजन लूँगी कि इन शूट्स में क्या बेहतर रहेगा। टर्टल वाइन की साइड जिस लोकेशन पे मैंने ये प्लांटर रखना है कि कौन सी जो पौधा है उसको इन्हेंस करूं, और कौन सा प्लांट जो है हम छोड़ सकते हैं, और वेदर का क्या हिसाब रहेगा। और अब मैं कोशिश ये करूँगी कि या तो मैं इसके अंदर से टर्टल वाइन की जो बेस है अगर बहुत हेल्दी है तो ठीक है, अगर बहुत हेल्दी नहीं है तो टर्टल वाइन की जो है बेस से ख़त्म कर दूँगी, और या तो उसकी मज़ीद प्रोपिगेशन कर लूँगी, क्योंकि अब टर्टल वाइन का मौसम तकरीबन जो है जाने के करीब है। 1 से 2 माह की इसकी खूबसूरती रह गई है। टर्टल वाइन जो है अब डोरमेंसी में जाएगी, ख़ास तौर पे दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी से मुकम्मल तौर पे ये डोरमेंसी में जाना शुरू हो जाएगी और इसको हमें पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि टर्टल वाइन को ख़त्म करूँ, और जो एक्स्ट्रा हेल्दी स्टेम्स हैं वैंडरिंग जो कि एरियल रूट्स के साथ ये मैं निकाल भी दूँगी, क्योंकि इनमें बहुत सी लीव्स हैं जिन पर पैरासाइट अटैक है और इस प्लांट की हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, और जड़ी बूटियाँ एक्स्ट्रा सी वो मैं निकाल दूँगी। ट्रेडिस्केंटिया की सिर्फ एक ही स्टेम लगी हुई है जो इस प्लांट को खूबसूरती को बरकरार रखेगी, इसको मैं किसी भी सूरत से नहीं निकाल रही। हाँ, अलबत्ता जो छोटे-छोटे जो हैं इसके अंदर सकुलेंट्स उनको मैं निकाल दूँगी, और ये टर्टल वाइन काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अब मैंने जो इन्हेंस करना है वेंडिंग जो को ही करना है, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैंने इसको रखना है मैं वॉल के ऊपर रखूँगी वर्टिकल गार्डन की सूरत में। मैं एक ही प्लांट को इसके लिए इन्हेंस कर सकती हूँ। उससे पहले मैंने इसे एक स्टैंड पर रखा हुआ था जिसमें टर्टल वाइन भी अपनी खूबसूरती बखेर रही थी, और एक साइड पे लगी हुई वेंडिंग जो भी, और सेंटर में लगी हुई टर्डस्कैंटिया और सकुलेंट्स। लोकेशन चेंज करने के लिए इसकी टर्टल वाइन को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक जो मौसम है वो सेक्रीफाइस हम टर्टल वाइन को ही कर सकते हैं, और वैंडरिंग जो को हम एक साइड पे छोड़ेंगे, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक जो है बेहतरीन कंडीशन रहेगी वैंडरिंग जो की। ठंडा मौसम रहेगा और वैंडरिंग जो काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर रखेगी, और टर्टल वाइन को बेहतर यह है कि कट कर दिया जाए। और इसके अलावा वेंडिंग जो को भी मुझे कुछ ना कुछ कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन के लिए बेहतरीन यही रहेगा कि एक पोर्शन सिर्फ एक प्लांट का इन्हेंस रखा जाए, और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा खाली कंटेनर्स हैं और बेहतरीन सीज़न है वेंडिंग जो का, और हेल्दी शूट्स मुझे इसके लिए
चाहिए ही चाहिए बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाने के लिए। नए प्लांटर जो रेडी कर रहे हैं और वो प्लांटर जो गर्मी में ख़राब हो गए हैं बहुत सारे सकुलेंट्स के। बहरहाल अच्छी सी हेल्दी शूट्स मेरे पास आ गए। इनमें से लीव्स में जिनके अंदर पेस्ट अटैक है इनको मैं सेपरेट करूँगी, निकाल दूँगी, सिर्फ हेल्दी शूट्स को रहूँगी। और एरियल रूट्स को भी मैं काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी हद तक जो है मैंने निकाल भी दी हैं शूट्स, और साथ-साथ अब जो है इसको भी निकाल देना बेहतर ही है। आखिरकार मैंने डिसीजन यही किया कि अगर मैंने वॉल पर रखना है, बहुत सारे मेरे पास जो हैं प्लांट्स हैं, वो अक्सर मैं वीडियो में डालती भी रहती हूँ वेंड्रिंग जो के सॉरी टर्टल वाइन के, तो टर्टल वाइन को निकाल देना बेहतर है। या फिर अगर हम इसे किसी स्टैंड पर रखें तो ये दोनों जो पौधे हैं टर्टल वाइन भी और वेंडिंग जो भी, और सेंटर में लगा हुआ सकुलेंट और ट्रेडेस्केंटिया भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकता है। बाहर स्टैंड्स पे अब दूसरे प्लांट्स की बारी आने वाली है, इसकी लोकेशन हमें चेंज ही करना पड़ेगी मौसम के हिसाब से। एरियल रूट्स में इसकी निकाल दूंगी और एक्स्ट्रा वेंडिंग जो भी मैं इसमें से निकाल दूंगी। ये देखें एक्स्ट्रा वेंडिंग जो भी इसमें से निकाल चुकी हूँ, और बस अब बारी है कि जो टर्टल वाइन है इसको भी ख़त्म कर देना ही बेहतर है। सिर्फ टॉप से हल्की-फुल्की सी नज़र आए, और ये देखें एरियल रूट्स की भरमार है। इसको या तो एक और कंटेनर में लगा दूँगी या फिर लीव कंपोस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अगर मैं इसे देखें कोशिश भी करूँ इसको एज़ इट इज़ छोड़ूँ भी, काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी है ये वाइन, और ख़ूबसूरती भी इसकी बहुत कम हो गई है। जिस तरीके से ये खूबसूरत लगती थी वो इसमें खूबसूरती नहीं रही, और काफ़ी ज़्यादा लीव्स भी इसकी डल हो गए हैं। लश ग्रीन जो लीव्स हैं वो ख़त्म हो गए, इनको काट देना ही बेहतर है। ये देखें अब मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है, एक लिड है, एक बॉटल का, बेहतर है इसको मैं उसमें रख दूँ। उसमें मैंने इसे बस ऐसे रख देना है, क्योंकि इसकी एरियल रूट्स में एक ख़ास बात ये होती है कि ये मिट्टी को खुद ब खुद ढूंढती रहती हैं। इसको सिर्फ इस तरीके से रख देना ही काफ़ी है। ये छोटा सा एक लिड है, इसके अंदर मैंने मिक्स सा लीव कंपोस्ट और गार्डन सोइल और किचन स्क्रैप से बना हुआ कंपोस्ट मैंने इसमें डाला है, और ये देखें एरियल रूट्स को भी मैं इसके अंदर ही फोल्ड कर दूंगी, और कोई ख़ास ज़रूरत नहीं मज़ीद इसके ऊपर मिट्टी स्प्रिंकल करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी टू ग्रो है, ख़ास तौर पे जब इतनी ज़्यादा मिकदार में हम रख देंगे टर्टल वाइन। बस ये सितंबर है, अक्टूबर नवंबर तक इस लिड की खूबसूरती रहेगी। उसके बाद मैं एज़ इट इज़ इसको लिड को फ्री करूँगी, और ये पूरा का पूरा केक टाइप निकल जाएगा। इसको लिड को अगर उल्टा करेंगे पूरा केक सा ये निकल जाएगा। ये देखें ऐसे हाथ रख के मैं इसको उल्टा करूँगी, और इसे प्लास्टिक जो है ग्रोसरी बैग में पैक कर कर रख दूँगी। नेक्स्ट किसी भी मौसम में कोई भी कंटेनर फरवरी मार्च में हम एज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन प्लांट हम इसको यूज़ करेंगे। ये जनाब वापस आ जाते हैं अपने कंटेनर की तरफ। कंटेनर अच्छा खासा खस्ता हालत में है, और लेकिन फिर भी इसने खूबसूरती को अपने बरकरार रखा है। वह साइड पे कर लेते हैं अपनी वेंडिंग जो कि हेल्दी शूट्स को, और टर्टल वाइन सिर्फ अब थोड़ा सा कंटेनर को कवर करेगी, और अभी भी काफ़ी हद तक ढेर सारी मैंने वेंडिंग जो की जो है शूट्स निकाल ली हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन कंडीशन में। एरियल रूट्स थोड़ा सा इसको मज़ीद मैच्योर इसकी खूबसूरती को डल कर रही हैं। एरियल रूट्स को मैं सीज़र से या वैसे हाथ से निकाल देती हूँ, ताकि इसकी खूबसूरती बेहतर रहे। थोड़ा सा इसको मेंटेन करेंगे, और वेंडिंग जो वाली साइड से ही इसको वॉल पर हम रख के अपने कंटेनर को बेहतरीन कंडीशन में ले आएंगे। और इसमें जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन सब की वाटर नीड तकरीबन सेम है। टर्टल वाइन की, वेंडिंग जो की, सकुलेंट जो लगे हुए हैं उनकी भी, और हार्डी हैं सारे के सारे ट्रेडिस्केंटिया। ये मैंने इनका मिनिएचर बनाया हुआ है इस छोटे से कंटेनर में, और फिर भी जो अनहेल्दी और रफ सी शूट लग रही है मेकओवर के दौरान हम उसको निकाल देंगे। और ये देखें काफ़ी हेल्दी सी वेंटिंग जो सिर्फ मैंने छोड़ी है इसके अंदर, और ये एक साइड पे वॉल पे रखा हुआ। थोड़ा सा मैं इसको तिरछा करके रखूँगी प्लांटर को, कि सिर्फ जो टर्टल वाइन वो नज़र आती रहे, और सकुलेंट्स नज़र आते रहें, ट्रेडिस्केंटिया नज़र आता रहे, और ये ट्रेल वे में वेंडिंग जो लगी रहे। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर रिमाइंडर कि आजकल के दिनों में गार्डन में जाते हुए एंटी मॉस्किटो लोशन लगाना ना भूलें, ताकि आप बहुत सारे मसले मसाइल मलेरिया और डेंगू से बचे रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।